हे गाइस, वेलकम टू चुगली अड्डा। और आज हम चुगली करने वाले हैं मनीषा रानी और राखी सावंत के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मनीषा रानी का एक चैट शो आता है द लिटिल अड्डा कंपनी चैनल के लिए, जिस शो का नाम है बकलोल बातें, जिसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ या फिर यूट्यूबर्स आते हैं, जिस पे मनीषा रानी उनके इंटरव्यूज़ लेती हैं। कुछ इस तरीके के चैट शो हैं। उसी इंटरव्यू शो के लिए राखी सावंत को भी अप्रोच किया गया था, राखी सावंत को भी बुलाया गया था। और शायद आपने वो वाले इंटरव्यूज भी देखे होंगे राखी सावंत के, जिसमें वो नाइट सूट पहनकर बैठी हुई है और उसमें उसने मनीषा रानी के बारे में कुछ तो गलत ऐसा कह दिया था, जिसकी वजह से इस शो के एपिसोड पर भी असर पड़ा है। दरअसल हुआ ये था कि जिस एपिसोड के लिए राखी सावंत को बुलाया गया था मनीषा रानी के चैट शो के लिए, उस एपिसोड के दौरान वहाँ पर मीडिया भी मौजूद थी और राखी सावंत मीडिया को इंटरव्यू दे रही थी, जैसा वो हमेशा ही देते रहती है। बट जब राखी सावंत को अंदर बुलाया गया एपिसोड शूट करने के लिए, तो मीडिया वाले ने कहा कि हमें मनीषा रानी का भी इंटरव्यू लेना है। तो उस शो के मेकर्स ने या फिर कोई मैनेजर वहां पर था जिसने कहा कि मनीषा रानी अभी मीडिया के सामने नहीं आना चाहती, उनको इंटरव्यू नहीं देना चाहती। जिस पर राखी सावंत ने कह दिया कि क्या वो अपने आप को ऐश्वर्या राय से बड़ा समझती है या अपने आप को ऐश्वर्या राय समझती है। आखिर उसको मीडिया की जरूरत क्यों नहीं है, वो अपने आप को बहुत बड़ा समझती है क्या। राखी सावंत का कहना था कि यहाँ तो शाहरुख खान और सलमान खान, अमिताभ बच्चन को भी मीडिया की जरूरत पड़ती है, बिना मीडिया के आप सेलिब्रिटीज नहीं बन सकते हो। फिर मनीषा रानी में ऐसा क्या है जो मीडिया को वो इंटरव्यू नहीं देना चाहती है, जिसकी वजह से शायद मनीषा रानी और मेकर्स और राखी सावंत के बीच कुछ ऐसा हुआ कि जिस एपिसोड के लिए राखी सावंत को बुलाया गया था वो एपिसोड शूट ही नहीं हुआ, या फिर शूट भी हुआ तो आज तक ऑन एयर नहीं हुआ। इस बात को लगभग 2 हफ्ते बीत चुके हैं और जो एपिसोड राखी सावंत के साथ शूट होना था उसके बाद के 2 एपिसोड शूट होकर ऑलरेडी ऑन एयर हो चुके हैं, बट राखी सावंत वाला जो एपिसोड था वो अभी तक ऑन एयर नहीं हुआ है। उस मीडिया इंटरव्यू के दौरान राखी सावंत ने जो भी मनीषा रानी के बारे में कहा है, उसके बारे में मनीषा रानी ने अभी तक कोई भी ऐसा क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है मीडिया में या सोशल मीडिया में या कहीं पर कि राखी सावंत ने उसके बारे में कुछ बुरा कहा या फिर उस चीज़ के लिए उसे बुरा लगा है। बट कुछ तो ऐसा हुआ है जो एपिसोड शूट ही नहीं हुआ। बट हाँ, उसके बाद भी राखी सावंत ने कुछ 1-2 इंटरव्यूज दिए हैं जिसमें उसने उस शो के बारे में कहा कि मुझे शो के लिए बुलाया गया था, बट मुझे अंदर बुलाकर मेरी इंसल्ट की गई और मुझे बहुत बुरा भला कहा गया। और उसने कुछ तो बुरा कहा है उस शो के बारे में और मेकर्स के बारे में। बट अभी तक मेकर्स ने या मनीषा रानी ने राखी सावंत के बारे में कुछ भी बातें नहीं की है। और रही बात राखी सावंत की, तो देखो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, एज अ ह्यूमन बींग वो बहुत अच्छी है। बट वो जिस तरीके की हरकतें करते रहती है, वो बेबाक है, वो मुंह फट है, वहां तक भी वो ठीक है। बट ज़रूरी नहीं है कि आपकी हर बातें लोगों को अच्छी लगे या वो कोई मजाक में ले ले। हर बार हर कोई इंसान उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं रहता है कि आपके मजाक को भी बर्दाश्त कर सके। और अगर आप सीरियसली ऐसा कह रहे थे मनीषा को कि क्या वो अपने आप को ऐश्वर्या राय समझती है जो वो मीडिया को इंटरव्यू नहीं देना चाहती है, बिना मीडिया के क्या वो सेलिब्रिटी बन जाएगी। ऑफकोर्स हर सेलिब्रिटीज़ को मीडिया की ज़रूरत पड़ती है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को भी मीडिया की ज़रूरत पड़ती है। बट कई बार हम इन्हीं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को भी मीडिया से बचकर भागते हुए देखते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक सेलिब्रिटी हो तो आप हर समय उस सिचुएशन में रहो कि आप मीडिया के सामने आकर इंटरव्यू दे सको। और रही बात मनीषा रानी की, तो मनीषा रानी को हमने कभी भी मीडिया के सामने या किसी के भी सामने रूड बिहेवियर करते हुए नहीं देखा है। वो हमेशा बहुत ही हंसमुख अंदाज से लोगों को टैकल करती है, मीडिया के सामने आकर इंटरव्यू देती है। बट हो सकता है कि उस सिचुएशन में मनीषा रानी शायद उस स्टेट ऑफ माइंड में या उस सिचुएशन में ना हो कि वो मीडिया के सामने आ सके, शायद इसलिए उसने मना किया होगा। और एज अ सेलिब्रिटी राखी सावंत को ये समझना भी चाहिए था कि शायद वो किसी रीज़न से नहीं आ रही है, इसलिए वो मीडिया को अलग तरीके से टैकल करके वहाँ से जाने के लिए भी कह सकती थी या फिर वेट करने भी कह सकती थी। बट राखी सावंत तो राखी सावंत है, उसे सुर्खियों में रहना बहुत पसंद है, शायद इसलिए उसने इस तरीके के स्टेटमेंट दिए। शायद उसे लगा होगा कि ये अब मुद्दा बन जाएगा और मैं सुर्खियों में आ जाऊंगी, जैसे वो हमेशा आना चाहती है। बट फॉर्चुनेटली क्योंकि मेकर्स ने और मनीषा रानी ने इस बारे में कभी बात नहीं की, इसलिए इस बात का मुद्दा नहीं बना। अब देखना ये है कि क्या ये एपिसोड शूट हो पाया है या नहीं हो पाया है, कि क्या इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से शो पर असर पड़ा है, उस एपिसोड पर असर पड़ा है।
बट मुझे नहीं लगता कि कभी भी मेकर्स या मनीषा रानी इस बारे में बात करेंगे जब तक मीडिया खुद से होकर नहीं पूछेगी इस बारे में। खैर, आज के पॉडकास्ट के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। टिल देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।